ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 14 अक्टूबर को मार्केट ने जो प्री ओपन किया है बैंक निफ्टी में, वो किया है 263 के लेवल पे। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे मार्केट प्री ओपन हुआ है। प्रीवियस डे में आपको चार्ट एक बार जरूर देख लेना चाहिए, फिर हम समझ पाएंगे कि आज हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, क्या आज का हमारा प्लान है। मार्केट ने देखो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन किया और 500 के लेवल के यहाँ पे एम पैटर्न बना के, डबल टॉप बना के मार्केट काफी जल्दी जल्दी नीचे आ गया और मार्केट ने सपोर्ट लेके रखा हुआ है कहाँ से, 51,000 के लेवल से। अब इस तरह की सेलिंग जब हुई है, तो यहाँ पे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसने सेल किया होगा। अगर किसी रिटेलर ने सेल कर भी लिया है, तो उसने अपना प्रॉफिट वगैरह भी बुक हो सकता है कि यहाँ पे कर लिया होगा। और जो अच्छा ऑपरेटर था या फिर अच्छी किसी ने पोजीशन बनाई थी, तो वो मार्केट को उतना नीचे है वो लेके गया है। अब बात है सब इस मोमेंटम की कि यहाँ पे किसने काम किया होगा, बायर ने काम किया है या फिर सेलर ने। देखो, मार्केट में इस तरह की सेलिंग को देख के अब हर किसी को लगता क्या है कि मार्केट कहीं से हमें एक मौका दे दे ताकि हम भी क्या कर लें, मार्केट में सेल कर लें। इस तरह का साइकोलॉजी बन जाता है। जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की है, फिर साथ के साथ देखो अच्छे अच्छे यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स बना रहा है, इस तरह के इस तरह के इस तरह के। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर ने काम किया होगा, क्योंकि उसको अब लग क्या रहा है कि यहाँ पे जल्दी 51,000 के लेवल का ब्रेकडाउन है वो होने वाला है। पर मार्केट ने क्या किया, खुद को ऊपर ही होल्ड कर लिया। कुछ एक बायर भी होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेलर काम करते हैं। कुछ एक बायर भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 51,000। और जो मेजर जो स्टॉप लॉस है ना, अच्छे जो स्टॉप लॉस है, वो सारे के सारे इस लेवल के नीचे ही मिलेंगे। बाकी अगर किसी को एग्जिट करना था वो इस रैली में कर चुका है। अब अगर बायर की पोजीशन बनी हुई है, तो ज्यादातर जो हमें स्टॉप लॉस है वो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे लगभग 900 का जो लेवल होगा ना मार्केट में, उसके नीचे मिलेंगे। तो अब यहाँ पे टारगेट करना किसको इजी है। यहाँ पे मार्केट में अगर सेलर ने पोजीशन बनाया है, तो डेफिनेटली ये ट्रैप हो चुका है। और इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो मार्केट हिट करेगा ही, इसी को कहीं ना कहीं पे ट्रैप करेगा। तो अभी तक का जो मेरा प्लान है, अगर मार्केट में यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है या फिर थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखा के क्लोजिंग प्राइस के नीचे आके यहाँ पे थोड़ा काम करे, होल्ड करे, तो फिर हम हो सकता है कि यहाँ से बाइंग साइड की एक जो पोजीशन है वो बना लेंगे। और मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा ही नीचे आ गया, यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है 51,000 के लेवल के नीचे, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो स्पोर्ट है इसका ब्रेकडाउन वगैरह होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पे हमें क्या कर लेना चाहिए, सेल कर लेना चाहिए। पर मुझे ज्यादा अभी यही लग रहा है, मेरा जो गट्स फीलिंग है वो अभी यही है कि यहाँ पे सेलर है वो ट्रेप हो चुका है। तो ऐसे करते हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट में हमें एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख जाएगा अभी। यहाँ पे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मार्केट में यहाँ पे जिसने भी सेल किया था ना, वो प्रॉफिट में है, ठीक है, और वो अच्छा ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया था, उसके एसएल वगैरह हिट हो चुके हैं। अब मार्केट जैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि बायर को इनवाइट किया जा रहा है। प्लस हमें नीचे मल्टीपल पॉइंट भी दिख रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, तो किसी ने बाय कर लिया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ रख लेगा। कोई अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ क्लोजिंग प्राइस के आसपास रख लेगा। कोई हो सकता है उसके नीचे कहीं पे रखेगा, 200 का लेवल भी यहाँ पे है। तो उस तरीके से अगर यहाँ से अब एक रिजेक्शन कैंडल हमें दिखेगा, तो उसके डायरेक्ट बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सेल कर लेंगे, बाय नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह की छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कोई भी बाय कर लेगा। मल्टीपल स्टॉप लॉस यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं ताकि मार्केट में एक अच्छा रिजेक्शन है वो यहाँ से आ पाए। अभी ऊपर ये पूरा रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, यहाँ से हमें कोई ना कोई अभी एक अच्छा मोमेंटम है वो देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम हमारा पोजीशन है वो यहाँ पे प्लान कर लेंगे, उसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो चुका है। हम ऐसे करते हैं, पोजीशन बना लेते हैं। तो 300 का उसको बाय करूंगा। और इसको हमने बाय किया है लगभग 250 के एवरेज प्राइस पे। तो अब चलो ठीक है, पोजीशन बनाते ही ग्रीन ही दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में एक रिजेक्शन वाला कैंडल रहा है। अब उम्मीद है मुझे कि यहाँ पे बायर ने काम किया है इस तरह की छोटी छोटी कैंडल देख के। तो यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस बन चुके होंगे। तो मार्केट ये वाले लेवल का जब मतलब 300 से नीचे आएगा, इवन शायद हमने एक गलती कर दी, पुट मुझे 400 का बाय करना चाहिए था, ये 300 का मैंने गलत बाय कर लिया है। पर कोई नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। अब मार्केट जैसे ही नीचे आएगा तो हमारी बात है वो बन जाएगी। तो हमने जो पोजीशन बनाई थी वो इस लेवल के आसपास, ये जो रेड कैंडल बन रही थी यहाँ कहीं पे बना ली थी।
और अभी देखो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कैंडल के साथ हमने जो रेजिस्टेंस बना के रखा था उसका कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, और ऊपर अब एक वीक वाली कैंडल बनने की कोशिश कर रही है, और हमें लॉस भी अच्छा खासा अभी नजर आ रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के अब मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से एग्जिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस की लिमिट लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ पे मार्केट ये 500 का जो लेवल है ना, इसका कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट देने वाला है। अब हमसे गलती क्या हो गई, हमसे गलती ये हुई है, एक तो मैं सोच रहा था कि अगर मार्केट को सेलिंग में आना है तो ऑब्वियसली ये क्लोजिंग प्राइस का और इन सब का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, तो हमें ये जो यहाँ पे स्पॉट बना था ना, इसके ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जिसने भी सेलिंग करके रखी थी ना यहाँ पे नीचे, उसके स्टॉप लॉस अभी हिट हो रहे हैं। और अब मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, तो ऊपर भी अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया था ना, तो वो अपना प्रॉफिट बुक वगैरह यहाँ पे कर लेगा, या फिर उसके भी स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट है वो मार्केट में हो जाएंगे। तो हमने बहुत ही गलत जगह पे इम्पेशेंट मतलब होके पोजीशन बना लिया, और उसका जो रिजल्ट है वो अभी हमें देखने को मिलेगा कि हमारा स्टॉप लॉस है वो लगभग लगभग हिट हो चुका है। थोड़ी सी लिमिट बची है, वो भी हमें अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर अब 500 का लेवल आ चुका है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, 1-2 मिनट में पता चल जाएगा। मार्केट अगर एक बार थोड़ा अच्छे से नीचे आके रिट्रेसमेंट कर दे, तो हो सकता है इस पोजीशन को हम कोस्ट टू कोस्ट भी कट कर लें। पर अभी मुश्किल ही लग रहा है, जिस तरह का मोमेंटम है, तो ये यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके और इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखो मार्केट में बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ 500 के लेवल का जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है, और मैंने अपना जो पोजीशन है वो थोड़ी देर पहले यहाँ कहीं पे ही अपने पोजीशन से एग्जिट ले लिया था। उसमें जो मुझे लॉस आज बुक करना पड़ा है तो वो कितने है, 780 के आसपास है। बाइंग और क्लोजिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 9:26 पे हमने बाई किया था 250 के आसपास, और 9:40 के आसपास हमने 200 के आसपास अपनी इस पोजीशन से एग्जिट है वो लिया हुआ है। अब हमें स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, तो जैसे प्री मार्केट ओपन हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस क्या किया था कि मार्केट में यहाँ पे सेलर ने काम किया है, ये तो चलो ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठा होगा। पर मार्केट में ये जब 51,000 के लेवल का यहाँ पे क्या ले लिया था, स्पॉट ले लिया था, तो उसके बाद इस तरह की सेलिंग में तो कोई सेल कर नहीं पाता है। और हो सकता है कि यहाँ पे जो सेल करके बैठा था वही यहाँ पे अब क्या करेगा, बाय करना भी स्टार्ट कर दे, अपनी पोजीशन से एग्जिट ले ले। और रिटेलर यहाँ पे क्या करने लगता है ना, कि सेल करता है, क्योंकि वो यहाँ पे तो सेल कर नहीं पाया, उसको मौका नहीं मिला। अब वो यहाँ पे देखता है कि जैसे ही थोड़ा रिजेक्शन दिखता है सेल कर लेता है, थोड़ा रिजेक्शन दिखता है सेल कर लेता है, थोड़ा रिजेक्शन दिखता है सेल कर लेता है, सेल कर लेता है, सेल कर लेता है। और हो सकता है कि थोड़े बहुत बायर ने भी काम करके रखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि बायर ने काम नहीं किया होगा। पर यहाँ पे मेजोरिटी जो पोजीशन थी वो किसकी थी, सेलर की थी। अब यहाँ पे हमने जज करने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब ये प्राइस एक्शन बन रहा था, तो ये हाई वगैरह का यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकआउट हुआ इस तरह की छोटी छोटी कैंडल के साथ, ये वाला जो मोमेंटम दिख रहा है। और फिर हमने ऊपर एक रेजिस्टेंस भी लगा के रखा था। तो जैसे ही रेजिस्टेंस से हमें यहाँ पे क्या है कि मार्केट रिजेक्शन लेते हुए दिखा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लिया, सेल कर लिया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। पहले मैं यही सोच के बैठा था कि मार्केट को अगर रिजेक्शन में आना है तो हम उसका वेट करेंगे, जैसे कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे आके होल्ड करेगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि लो को भी ब्रेकडाउन दे दे, 200 के लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दे, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन दे दे, और फिर मार्केट हो सकता है कि और ज्यादा नीचे नेगेटिव है वो हो जाए। पर मैंने क्या किया कि यहाँ पे इम्पेशेंट होके और जल्दी से यहीं पे सेल कर लिया, वो एक हमारी गलती थी, और उसी की वजह से हमें ये लॉस है वो उठाना पड़ा। क्योंकि पहले हमने यही प्लान बना के रखा था कि हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर है वो ट्रैप हो चुका है। और इस सेलर का जो मेजोरिटी था, ये जो सेलर था ना, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे था, इसी 500 के लेवल के ऊपर था। उसी वजह से ये इतना जबरदस्त यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह हुआ है। और इस तरह के ब्रेकआउट का मजा तो हम नहीं उठा पाए, यहाँ पे हम तो प्रॉफिट नहीं ले पाए। पर ठीक है, हमें थोड़ा सीख मिला कि थोड़ा अगर पेशेंसफुली हम अपने प्लान पे स्टिक रहते, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें भी प्रॉफिट वगैरह बुक करने का मौका है वो मिल जाता। क्योंकि यहाँ कहीं पे देखो हमने पोजीशन बनाया था, और उसके 2-3 मिनट ही बाद देखो एक अच्छी कैंडल के साथ ये रेजिस्टेंस था उसका क्या हो चुका था, ब्रेकआउट हो चुका था। पर कोई बात नहीं है,
ये तो चलता रहता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो है कि आपने जितना रिस्क लिया था, क्या आप उतनी रिस्क में ही अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर पाए कि नहीं कर पाए? या फिर आपको जिस दिन रिवॉर्ड मिल रहा है, तो जो आपका मिनिमम रिवॉर्ड है, उतना आप बुक कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो? अगर वो सही चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रहेगा। आप अच्छे से मार्केट में इसको सीख पाओगे, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा है वो धीरे-धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह आ जाए, क्योंकि वैसे तो थोड़ा ये ब्रेकआउट वगैरह और हो सकता है, क्योंकि जो अच्छे सेलर हैं, हो सकता है उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा। और मार्केट बार-बार क्या कर रहा है, 500 के लेवल के बाद यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता है और फिर वापस से नीचे आ जाता है। तो आज वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये कंटिन्यू करेगा। पर यहाँ पे वही है कि मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट होगा, ऊपर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, सेलर के स्टॉप लॉस भी मार्केट में बनाने पड़ेंगे।